अस्सलाम वालेकुम, दिस इज जाजली विद द यूट्यूब चैनल मैथ्स सी विद सर जाजली। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ईयर प्री इंजीनियरिंग के टॉपिक क्यूब रूट्स को। जब हम बात करते हैं फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स प्री इंजीनियरिंग की, तो इसमें हमारे पास चैप्टर नंबर 3 है इक्वेशन, और एक्सरसाइज 3.3 इज रिलेटेड टू क्यूब रूट्स कि हाउ टू फाइंड आउट द क्यूब रूट। हम यहाँ पर ये डिस्कस करते हैं क्यूब रूट क्या होता है और उसे किस तरह से हम फाइंड आउट करते हैं, यानी कि हाउ टू फाइंड आउट द क्यूब रूट्स ऑफ ए नंबर। किसी भी नंबर का क्यूब रूट कैसे आएगा, ये फाइंड आउट कैसे किया जाता है, इसे पढ़ने से पहले हम डिस्कस करेंगे स्क्वायर रूट को। फॉर एग्जांपल मैं आपसे कह रहा हूं कि व्हाट विल बी द रूट ऑफ 9। यकीनन आप कहते हैं 3, क्योंकि 3 वो नंबर है जिसको उसी से मल्टीप्लाई कर दिया जाए। व्हेन 3 इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ यू विल गेट 9, तो 9 आपको ऑब्टेन होगा, इसलिए आप कहते हैं द स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज 3। इसी तरह अगर मैं थोड़ा एडवांस होकर कहूं तो यकीनन आप यूं भी कहते हैं बाद वक्त प्लस माइनस 3 कि द स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज नॉट 3, द स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज प्लस और माइनस 3। वो प्लस 3 भी हो सकता है और माइनस 3 भी हो सकता है। दैट्स वाई हम जनाब यहाँ प्लस 3 और माइनस 3 को मेंशन करते हैं। उसका रीजन ये है कि आप प्लस 3 पर स्क्वायर करें तो भी आप 9 ऑब्टेन करेंगे, और माइनस 3 पर स्क्वायर करें तो भी आप 9 ऑब्टेन करेंगे। और अगर मैं एक लॉन्ग प्रोसेस से फाइंड आउट करना चाहूं तो मैं लेट कर लेता हूं x इज द स्क्वायर रूट ऑफ 9। मुझे नहीं मालूम व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 9, तो मैंने जनाब उसे सपोज कर लिया x, और इस स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं। आप जानते हैं स्क्वायर खत्म करना हो रूट लिया जाता है, रूट खत्म करना है स्क्वायर लिया जाएगा। दैट्स व्हाई मैं यहां लिख रहा हूं टेकिंग स्क्वायर्स ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायर्स ऑन बोथ साइड्स। दोनों जानिब मैंने स्क्वायर अप्लाई कर दिए ताकि मैं रूट को खत्म कर सकूं। ये एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 9, एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल्स टू 0, एक्स टू द स्क्वायर एंड 3 टू द स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये प्लस 9 यहाँ के माइनस 9 हो गया, तो इस 9 को मैंने 3 स्क्वायर लिख लिया ताकि मैं फॉर्मूला यूज कर सकूं कौन सा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यानी कि इस फॉर्मूले को अगर मैं यूज करूंगा तो हमारे पास बन जाएगा x प्लस 3 एंड x माइनस 3। एक बार प्लस कर देते हैं और एक बार माइनस, दे बोथ आर इक्वल्स टू 0। x प्लस 3 इज 0 एंड x माइनस 3 इज ऑल्सो 0। सो आपने देखा कि x का हमारे पास यहां आंसर आ गया 3। इसी तरह यहां पर अगर हम बात करें प्लस 3 वहां जाके माइनस 3 हो जाएगा, और यहां पर हमारे पास आंसर आ चुका है 3। तो आपने देखा कि जनाब द स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज प्लस और माइनस 3। इन शॉर्ट हम यूं कह सकते हैं कि जब हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं तो किसी भी नंबर के 2 स्क्वायर रूट होते हैं, यानी 2 नंबर्स या 2 पॉसिबिलिटीज होती हैं जिन पर आप स्क्वायर करेंगे तो आपके पास वो नंबर ऑब्टेन हो जाएगा। इसी तरह जब हम क्यूब रूट की बात करते हैं तो क्यूब रूट जो है वो फाइंड जो किया जाता है तो हमारे पास 3 आंसर आते हैं। जिस तरह स्क्वायर रूट के हमारे पास 2 आंसर्स हैं, इसी तरह क्यूब रूट के 3 आंसर्स होते हैं। तो आइए चलते हैं हम क्यूब रूट फाइंड आउट करने के लिए। तो हमारा जो टॉपिक है वो है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी मींस क्यूब रूट ऑफ 1, द सिंपलेस्ट नंबर 1। हम फाइंड आउट करेंगे कि जनाब 1 का क्यूब रूट क्या होता है। तो आइए जनाब मैं ये हेडिंग लगा लेता हूं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। जो हमारा टॉपिक है क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, द मोस्ट सिंपलेस्ट नंबर 1। हम ये देख रहे हैं कि व्हाट विल बी द क्यूब रूट ऑफ 1। अब जो प्रोसेस मैंने अभी स्क्वायर रूट के लिए फाइंड आउट करने के लिए यूज किया, उसी प्रोसेस को मैं यहां यूज करूंगा। मैं लेट कर लेता हूं कि द क्यूब रूट ऑफ 1 इज अननोन। सपोज कर लिया मैंने कि ये x है। जिस तरह से स्क्वायर रूट खत्म करने के लिए हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं, उसी तरह क्यूब रूट को खत्म करने के लिए हम टेकिंग क्यूब्स ऑन बोथ साइड करेंगे। तो आइए जनाब मैं यहां पर अप्लाई कर लेता हूं टेकिंग क्यूब्स ऑन बोथ साइड्स, x टू द होल क्यूब एंड क्यूब रूट ऑफ 1 टू द होल क्यूब। आपने देखा कि जनाब ये क्यूब से क्यूब रूट जो है वो कैंसिल हो चुका है। इस तरह से हमारे पास ये बच गया x क्यूब इक्वल्स टू 1, और आप देख सकते हैं कि प्लस 1 यहां आके माइनस 1 हो जाएगा। इससे मैं लिख सकता हूं x होल क्यूब, और इससे मैं लिख सकता हूं 1 का होल क्यूब, क्योंकि 1 का क्यूब आप जानते हैं 1 होता है। 1 को आप 3 टाइम्स या कितनी बार भी आप इसे मल्टीप्लाई कर लें आपको 1 ही ऑब्टेन होगा। दैट्स व्हाई मैं इसको 1 की पावर 3 लिख सकता हूं।
लिखने के बाद अब मैं फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूं बिकॉज इट इज ऑफ द फॉर्म a क्यूब माइनस बी क्यूब विच इज इक्वलेंट टू a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। आइए फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। फर्स्टली a माइनस बी, इसलिए हमारे पास आ गया x माइनस 1। दूसरा है a स्क्वायर यानी x स्क्वायर, उसके बाद है प्लस ए बी, इट मीन्स यू हैव टू मल्टीप्लाई दे बोथ to get x, and b square is 1 square, that is 1 equals to 0. Simply left hand side of the formula हमारे पास ऊपर मौजूद है, हम इसे कन्वर्ट कर रहे हैं राइट साइड ऑफ द फॉर्मूला में, यानी इस फॉर्म में। पहले a माइनस बी है x माइनस 1, फिर a स्क्वायर यानी x स्क्वायर, a और b को मल्टीप्लाई, x और 1 को मल्टीप्लाई, x आ जाएगा, b स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। दे बोथ ब्रैकेट्स, दे बोथ फैक्टर्स आर इक्वल्स टू 0, x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 and x square plus x plus 1 equals to 0. x equals to हमारे पास आ गया 1। आपने देखा कि -1 ये शिफ्ट हो जाएगा वहां पर, तो हमारे पास ये +1 हो जाएगा। तो हमारे पास एक आंसर आ चुका है, जैसे कि मैं पहले बता चुका कि देयर आर 3 रूट्स या क्यूब रूट्स। जब हम निकालते हैं तो 3 हमारे पास रूट्स आते हैं, 3 आंसर्स आते हैं। एक आंसर हम ऑब्टेन कर चुके हैं, बाकी 2 आंसर्स बाकी हैं। वो कहां से आएंगे? यकीनन दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास 2 रूट्स आते हैं, दैट्स व्हाई 2 आंसर्स हम यहां से ऑब्टेन करते हैं। आइए जनाब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर मैं बात करूं, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। द मल्टीपल ऑफ x स्क्वायर विच इज 1, द मल्टीपल ऑफ x इज ऑल्सो 1। आप जानते हैं द मल्टीपल ऑफ x स्क्वायर या कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज नोन एज 1, oh sorry a, the coefficient of x is b which is 1 and the constant term will be c। x स्क्वायर के जो साथ है वो हमारे पास जो है वो a कहलाता है, x के साथ कुछ नहीं था, इट मींस के 1, ये हमारा b होगा, और कांस्टेंट हमारे पास c कहलाता है। a b एंड c ऑब्टेन करने के बाद अब मैं फॉर्मूला यूज कर सकता हूं, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइड बाय 2a। x equals to minus b is 1 plus minus under root 1 square minus 4 into 1 into 1 whole divided by 2 into 1। तमाम वैल्यूज मैंने पुट कर ली, b की जगह 1, a की जगह 1, c की जगह 1, जहां जहां जिसकी वैल्यूज है आप देख सकते हैं तीनों 1 है। सिंपली जो आप डिफरेंट वैल्यूज पुट कर सकते हैं। हमारे पास ये बन जाएगा x equals to -1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4 एंड डिवाइड बाय 2, x equals to -1 plus minus under root -3 upon 2। आपने देखा जनाब 1 माइनस 4, हमेशा याद रखिएगा जब आप क्यूब रूट फाइंड आउट करेंगे तो एक तो आपका पास आंसर जो होगा वो रियल होगा यानी विदाउट आयोटा होगा, लेकिन जब हम ये ऑब्टेन करने जाएंगे बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, बाकी 2 आंसर्स ऑब्टेन करने जाएंगे, हमेशा रेडिकल के अंदर हमारे पास नेगेटिव साइन आएगी। तो ये याद रखिएगा कि अगर आपकी नेगेटिव साइन नहीं आ रही, इट मींस कि आपने प्रोसीजर में कहीं मिस्टेक की है, लाजमी नेगेटिव साइन ऑब्टेन होगी। और आप ये बात जानते हैं कि जब रूट के अंदर हमारे पास नेगेटिव साइन आ जाए, उस नेगेटिव साइन को हटा देते हैं तो हमारे पास ये सूरत बन जाती है -1 प्लस माइनस रूट 3, उस नेगेटिव साइन की जगह मैं आयोटा लिखता हूं अपॉन में 2। तो हमारे पास 2 आंसर्स आ गए, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। याद रखिएगा जब मैं नेगेटिव साइन हटाता हूं तो आयोटा लगाता हूं, और ये जो आयोटा लगाया जाता है ये रूट के बाहर लगाया जाता है, रूट के अंदर नहीं होता। तो जनाब हमारे पास ये मजीद 2 आंसर्स ऑब्टेन हो चुके हैं। तो हमारे पास ये जनाब 2 और मजीद आंसर आ गया। सो द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर, हमें क्या फॉर्मूला जो आंसर्स ऑब्टेन हुए वो मैं यहां लिख रहा हूं। द फर्स्ट वन इज 1, सेकेंड वन इज -1 प्लस रूट 3 आयोटा अपॉन 2, मैंने प्लस में लिख लिया, -1 माइनस रूट 3 आयोटा अपॉन 2। तो हमारे पास ये 3 आंसर आए। तो ये था हमारे पास क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कि हम क्यूब रूट किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। मोस्ट सिंपल नंबर 1 हमने यूज किया और इसके क्यूब रूट फाइंड आउट किए। नेक्स्ट लेक्चर में मजीद हम जनाब डिस्कस करेंगे क्यूब रूट्स ऑफ डिफरेंट नंबर्स, और इसकी मजीद हमारे पास कुछ थ्योरी बाकी है। नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए